हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, जो यूपीपीसीएस मेंस के लिए हम आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें जो की वर्ड्स दिए होते हैं या फिर टेल एंडर जो पुछल्ले शब्द होते हैं, डिस्कस, डिस्क्राइब, इवैल्यूएट, परीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, चर्चा कीजिए, वर्णन कीजिए, तो ये शब्द है, ये हमको बहुत ज्यादा फोबिया दे देते हैं। हम डरते रहते हैं, अरे आंसर राइटिंग करें तो, लेकिन ये इन शब्दों को कैसे डील करेंगे। सबसे पहली बात है, जो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करें उससे पहले जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली, वो ये है कि क्वेश्चन क्या बात कह रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद सेकेंडरी होता है कि हम देखें कीवर्ड क्या है, कि उन्होंने डिस्कस कहा है, कि एक्सप्लेन कहा है, कि क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, उस पर फोकस करना मेन प्रायोरिटी है हमारी। उसके बाद ये सेकेंड प्रायोरिटी है कि इस टर्म को देखें। दूसरी बात, अगर एक लेमैन भाषा में कही जाए कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मैक्सिमम टाइम्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट लिखने होते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग हमारी जो आंसर की होगी वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आइए एक बार देख लेते हैं, फिर हम 2023 का पेपर भी उठाएंगे और उससे GS1 में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं थोड़ा सा मैं बताऊंगी कि उनकी स्ट्रक्चरिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ डरने वाला होता ही नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं शब्द पहले। देखिए, तो ये जो पहले कैटेगरी के हमारे शब्द लिखे हैं ये सिमिलर है। ठीक है, अगर हमसे किसी की डिफाइन कहा गया है, किसी को परिभाषित कीजिए, तो सिंपल परिभाषा दे देंगे। डिस्क्राइब कहा गया है, इन्यूमरेट, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, ये सारी चीजें हमारी बस उसको डिटेल से चर्चा करने की बात हो रही है, जो भी हमें क्वेश्चन में कहा गया है, पूछा गया है या फिर स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है, अभी थोड़ा सा पेपर उठाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। इल्यूसिडेट भी अगर दिया हुआ है तो उसी बात को आपको सही से स्पष्ट करना है, डिटेल से उसकी चर्चा करनी है। गिव एन अकाउंट ऑफ के हिसाब से ही गलत है, गिव एन अकाउंट ऑफ के लिए भी कई बार ऐसे ही शब्द यूज हो जाते हैं, स्पष्ट करना या फिर उल्लेख करना। ठीक है, हाईलाइट, हाईलाइट मान लो किसी एक्ट के प्रोविजंस कहे गए हैं, उनको हाईलाइट करो, तो वो जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के बारे में पॉइंट्स में बता दीजिए बस। उन और हमको ये नहीं करना है कि आप हम उसके चैलेंजेस भी बताएं या फिर उस एक्ट के ड्रॉबैक्स भी बताएं, क्योंकि हमसे सिंपली पूछा गया है हाईलाइट करें प्रोविजंस। ठीक है, थ्रो लाइट ऑन, फिर से वही प्रकाश डालना, इसके लिए भी होता है कि अगर हमसे किसी एक्ट के बारे में कहा गया थ्रो लाइट ऑन दिस एक्ट, या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन पर थोड़े से के फीचर्स पर हमें प्रकाश डालना है, तो हम उसके जो फीचर्स हैं वो बता देंगे। हम उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या कमियां हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, इन सब की चर्चा नहीं करेंगे। जो बात पूछी गई है, वो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन का, जो कोर पॉइंट है क्वेश्चन का, उस बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिंपल एक कैटेगरी के वर्ड्स हो गए। देन दूसरा पॉइंट आता है हमारा इलस्ट्रेट। इलस्ट्रेट में एक चीज आ जाती है कि हमें एग्जाम्पल और डेटा जरूर यूज करना होता है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर हमारे सामने डिस्क्राइब आ गया, एक्सप्लेन आ गया, इल्यूसिडेट आ गया, तो क्या हम एग्जाम्पल नहीं यूज करेंगे, तो क्या हम डेटा नहीं यूज करेंगे, हम सब में ही यूज करेंगे। लेकिन इलस्ट्रेट वाले पॉइंट में जब आता है तो हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, जैसे इलस्ट्रेट, यहाँ पर चित्रण लिखा हुआ है, लेकिन इलस्ट्रेट के लिए विशदीकरण जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद एक जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म आ जाता है वो आ जाता है डिस्कस। ठीक है, डिस्कस में कई बार क्या होगा, हमारे सामने स्टेटमेंट ऐसा आएगा कि हमको उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होंगे। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे डिस्कस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना है, आपको बस जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में बता देनी है, डिटेल से चर्चा कर देनी है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अब इन्होंने तो डिस्कस कहा था, डिस्कस में तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बताने होते हैं। ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना उसमें कहा क्या गया है। उसके बाद ये जो वर्ड्स होते हैं उनको देखना। राइट, उसके बाद अब दूसरी कैटेगरी ऑफ वर्ड्स आते हैं जो हमारे हो जाते हैं एग्जामिन, इवैल्यूएट, एनालाइज, कमेंट। ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं, या फिर क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली कमेंट, ठीक है, क्रिटिकली इवैल्यूएट, ये वाले जो शब्द हैं इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हमको चर्चा करनी होती है। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दिमाग में रखते हैं पॉजिटिव, प्रोज और कॉन्स की बात हो रही है। ठीक है, सकारात्मक पक्ष हेडिंग डाल देंगे, नकारात्मक पक्ष हेडिंग डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हमें उसको पढ़ना है, उसको समझना है। तो हमने एक बार अगर लिख दिए कि हाँ ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये इसके सामने चीजें हैं जो इसकी अच्छी है, मान लीजिए इसका सक्सेस रहा है, तो उसमें हम ये नहीं डालेंगे अब इसका नकारात्मक पक्ष, उसमें हम डालेंगे कि इससे संबंधित लेकिन कुछ मुद्दे हैं, यानी कि इश्यूज हैं। फिर हम कहेंगे इससे संबंधित या फिर कुछ चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, समझ रहे हैं। या फिर हम शब्द यूज करेंगे ड्रॉबैक, लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं हैं। हमें हर जगह सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष नहीं लिख देना है, वो हमें समझने के लिए है पॉजिटिव और नेगेटिव का। ठीक है, कि हमें दिमाग में होना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव वाली चीजें,
लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो पूछा गया है उसको समझकर हमें मुद्दे, चुनौतियां, सीमाएं, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा इन शब्दों से। देखिए, ये क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज, ये भी शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो ये दो कैटेगरी समझ में आ गई। ये बीच के थोड़े से पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट थे, बाकी ये हमारी एक सरल सी कैटेगरी है जिसमें जो पूछी गई है उतनी बात कह देनी है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि प्रोज और कॉन्स जरूर बताने हैं। ठीक है, जो अगर पूछा गया है क्वेश्चन में ही तो हम बताएंगे, उस पर इलाबोरेट करेंगे। दूसरी कैटेगरी है जिसमें हमको बताना होता है, लेकिन बताने का एक तरीका होता है। हर जगह सकारात्मक पक्ष, प्रोज और कॉन्स डालकर, हेडिंग डालकर नहीं करना होता है। ठीक है, आई होप थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो गया होगा, लेकिन जब तक आप आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। एनीवेज, अब हम एक बार देखते हैं 2023 का जीएस 1 का पेपर, उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उसमें हमको कैसे डील करना है, वो बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये जीएस 1 का 2023 का पेपर है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल से आंसर नहीं करेंगे, बस देखते हैं थोड़ा थोड़ा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। पहला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य का परिचय दीजिए। ठीक है, वैदिक साहित्य क्या होता है ये आपको पता है? वैदिक साहित्य में क्या चीजें आ जाएंगी? वैदिक साहित्य में हमारे जो वेदास हैं वो आ जाएंगे, ब्राह्मण्स आ जाएंगे, अरण्यक्स आ जाएंगे, ये आपको पता है। बस वही लिख देना है आपको, जो गिव एन अकाउंट परिचय देने के लिए कहा गया है, बस डायरेक्टली जो आपसे पूछा गया है वो आपको बता देना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान इन मॉडर्न एजुकेशन में नोट लिखना है। तो उन्होंने जो भी मॉडर्न एजुकेशन में दिए हैं, बस उसको कुछ एनालाइज नहीं करना है कि उनके काम में हम कुछ कमियां निकालने लगे या उन्होंने ये नहीं किया, वो अंग्रेजों का साथ देने लगे। इतना हमको कॉन्ट्रीब्यूशन में उनका विश्लेषण नहीं करना है। उन्होंने नोट लिखने के लिए कहा है, हमने नोट लिख दिया, इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। हमें ये नहीं कि हमें ज्यादा पता है तो हम ज्यादा लिखने लगे। फिर आता है डिस्कस द रोल ऑफ सरदार पटेल इन यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि विवेचना करने की बात की गई। अब डिस्कस में हमको पता है प्रोज एंड कॉन्स वाला पॉइंट हम लिखते हैं अक्सर। ठीक है, लेकिन अब सरदार पटेल के अगर रोल की बात हो रही है तो इसमें हम क्या आलोचना करेंगे? जो ऐसे फेमस पर्सनालिटीज होती हैं और स्पेशली जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जिन लोगों ने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उनके लिए हम कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उनका जो रोल रहा है प्री इंडिपेंडेंस में, पोस्ट इंडिपेंडेंस में, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया? यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात की गई, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो रोल रहा है उसी पर हमें चर्चा करनी है बस। ठीक है, फिर अब पूछा गया है व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, क्षेत्रवाद भारत के विकास में किस प्रकार बाधाएं उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा क्षेत्रवाद के बारे में बता सकते हैं, फिर हम बता सकते हैं किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर बाधाएं पूछी गई तो हम सिर्फ बाधाओं के साथ आंसर को एंड नहीं करेंगे, हम हमेशा अपने आंसर को एंड करेंगे कुछ सुझाव देकर कि जो बाधाएं हैं उनको इस तरीके से इनका निराकरण, इनका समाधान किया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? हिंड्रेंसेस तो आपने बता दिए कि विकास में किस प्रकार से बाधाएं उत्पन्न करता है, लेकिन इसके साथ हम थोड़े से या फिर हम वे फॉरवर्ड दे दें या फिर हम कंक्लूजन दे दें, उसमें हम थोड़े से सुझाव के साथ आंसर को अंत कर सकते हैं, तो एक हमारा बढ़िया आंसर हो जाएगा। ठीक है, देन बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट इज द ओनली कॉज फॉर द प्रिवलेंट पॉवर्टी इन इंडिया, कॉमेंट, बेरोजगारी भारत में व्याप्त निर्धनता का एकमात्र कारण है, इस पर टिप्पणी करनी है। ये तो अब आपको पता है कि एकमात्र कारण नहीं है, बहुत सारे कारण है। ठीक है, अब आपको यहां पर इसके पक्ष में लिखना है कि हाँ कॉज है, लेकिन साथ में आपको बताना है कि एकमात्र कॉज नहीं है, इसके पीछे और भी कॉजेज है जो जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये आपका कमेंट में अगर बात कही गई, लेकिन अगर ये कमेंट ना भी लिखा होता तब भी आपको इस स्टेटमेंट से समझ में आ गया है। अगर इन्होंने मान लीजिए यहाँ पर लिख लिया होता कि डिस्कस लिख दिया होता, ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्कस में कंफ्यूज नहीं होते। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट से पता है कि दोनों चीजें लिखनी है, प्रोज और कॉन्स, कि हाँ एक हम ये मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक महत्वपूर्ण कारण है भारत में निर्धनता के लिए, लेकिन एकमात्र नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन आता है जैसे, डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग, क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? सबसे पहली बात तो अगर हमसे सहमत होने की बात हो रही है तो हमें ऐसा नहीं लिखना होता है कि हाँ हम सहमत हैं, नहीं हम नहीं सहमत, ऐसे नहीं लिखा जाता है। आंसर में पहली बात तो मैं, वी, आई जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, हमको न्यूट्रल भाषा में आंसर लिखना होता है, जो बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, क्या आप सहमत हैं में आपको कभी भी आंसर में डायरेक्टली नहीं लिखना है, आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर को एंड करना है कि
महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़ रहा है, ये बात आप स्वीकारते हुए आप ये भी लिखेंगे, लेकिन जो सरकार के प्रयास हैं इस दिशा में वो काफी कारगर रहे हैं और उसको कम करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समझ रहे हैं कि आपने उनकी बात मान भी ली और आपने ये भी कह दिया कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसको तब भी रोका जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है, उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। राइट, ये नहीं कि हाँ बहुत बढ़ रहा है, सही बात है, मान ली हमने बात, ठीक है, वो चीज नहीं होनी चाहिए। राइट, तो इसके साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। आई होप इन क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे आने वाले वीडियोस में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लूंगी। अभी वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा और मुझे लग रहा है इससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन केस आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको चीजें नहीं समझ में आई हो, तो आप पूछ सकते हैं एंड आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। जल्द ही मैं आंसर राइटिंग के लिए फिर से नया प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ, तो उसकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। ठीक है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।